खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में आज उस समय तमाशा खड़ा हो गया जब एक बहू की ओर से अपने ससुराल वालों की कोठी के बाहर धरना उसने शुरू कर दिया, जिसके बाद ससुराल के लोग अपनी कोठी को ताला लगाकर वहां से चले गए। पीड़ित विवाहिता की ओर से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस की ओर से मामले को सुलझाने की कोशिश लगातार जारी है। विवाहिता ने बताया कि उसकी शादी नीतीश भाटिया के साथ कुछ ही दिन पहले हुई है और उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ मारपीट भी की जाती है। पीड़िता ने बताया कि वो अपने मायके गई हुई थी और आज ही वापस लौटी है, लेकिन ससुराल वालों की ओर से उसे कोठी के अंदर आने से मना कर दिया गया और कोठी को ताला लगा दिया गया, जिसके बाद वो कोठी के बाहर ही धरने पर बैठ गई। के अंदर नहीं आ रहे। मैं कुछ दिनों से अपने मायके गई थी, वापस आई हूँ तो आने नहीं दे रहे अंदर। शादी कब हुई थी आपकी? 1 साल हो गया। तो क्या मामला, क्यों नहीं आने दे रही अंदर? मुझे मारते थे, पीटते थे। मायके कब गए थे? कभी कुछ मंगवाते, कुछ दिन हुआ। क्या डिमांड करते, क्या मंगवाते? कभी कुछ मंगवाते, कभी कुछ मंगवाते। मारपीट करते हैं आपके घर? कौन कौन करता है मारपीट? मेरे पति, मेरे सास ससुर। तो ये तस्वीरें हैं, जो जितना अमीर उसकी उतनी डिमांड खत्म होती कम से कम ना हमारे देश में नजर आ रही है, ना हरियाणा में नजर आ रही है। और एक और चीज जो दिल को चोट पहुंचाती है वो ये है कि ये जो डिमांड है ये अमीर लोगों के बीच ज्यादा बढ़ रही हैं। गरीब तबके में आज भी मामले फिर भी कम है, लेकिन जिन लोगों को अपनी साख की ज्यादा फिक्र रहती है रिश्तों से, वहां पर इस तरह के मामले ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और फतेहाबाद में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप इस घर को देखकर समझ सकते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी जो आरोप लग रहे हैं जो इस घर में जो परिवार वाले रहते हैं उन पर, वो बेहद गंभीर हैं। एक महिला घर के बाहर बैठी हुई है इंसाफ के लिए। उसका कहना यह है कि उसे इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है और इसकी वजह से अब उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, एक चीज जो बेहद चौंकाती है और दिल को चोट पहुंचाती है वो ये है कि जितने अमीर लोग हो रहे हैं उतनी ही उनकी सोच नीचे जा रही है। जी हाँ, साफ तौर पर इस मामले में भी यही चीज देखने को मिल रही है। एक महिला पिछले दोपहर से 1 बजे से लेकर अब तक बैठी हुई है फिलहाल, और जो दरवाजा है वो नहीं खोल रहे हैं ससुराल वाले, ताला लगाकर वहां से फरार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी सिर्फ एक तरफा ही किए जा रहे हैं। मैं मौके पर मौजूद हूँ और पुलिस प्रशासन की ओर से उस महिला पर ही प्रेशराइज किया जा रहा है, भी आप हट जाइए। उनके ससुराल जनों से कोई संपर्क नहीं साधा जा रहा है, ना ही कोई दरवाजा खुलाने की पहल की जा रही है। तो कहा जा सकता है भी एक तरफा काम जो पुलिस भी कर रही है इस मामले में। कितने कुछ महिला को जानकारी है कि कहाँ गए हैं वो, या जब महिला आई यहाँ पर तो वो थे क्या उस वक्त घर पे मौजूद? यहाँ जो महिला से हमारी बात हुई उन्होंने यही कहा है कि मैं मौके पर पहुंची तो मुझे देखकर उन्होंने दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और वहां से चले गए। तब की मैं यहीं बैठी हूँ, बैग उसके हाथ में है महिला के, और वो 1 बजे से यहीं बैठी है। और उसका यही कहना है, अभी मैंने जितने भी जो पुलिस आला अधिकारी थे उनको फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। अब भी फिलहाल SHO सिटी मौके पर है, लेकिन जो भी आ रहा है हर बार महिला को ही डांटता है और वहां से चला जाता है, फिर आता है महिला को डांटता है और चला जाता है। उसके ससुराल जनों से संपर्क साधने का या इस मामले का हल करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। और जितेंद्र, महिला के परिवार वाले पहुंचे हैं क्या? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने उसमें तो महिला अकेली नजर आ रही है वहाँ पर। अभी तक फिलहाल महिला के परिवार वाले नहीं पहुंचे हैं। पुलिस का यही कहना है भी आप अपने परिवार वालों को बुलाइए। तो महिला का एक ही जवाब है कि मेरा ससुराल मेरा परिवार है, ये मेरे माता पिता, इन्हें बुलाइए और मुझे घर के अंदर एंट्री दिलवाइए। लेकिन फिलहाल उस मामले में पुलिस विफल नजर आ रही है। मायका पक्ष भी नहीं है, ससुराल पक्ष भी नहीं है। महिला फिलहाल जो दहलीज पर, घर की दहलीज पर बैठी हुई है। तो मामला पुलिस ने कोई दर्ज किया है ससुराल वालों के खिलाफ, या अभी सिर्फ समझाइश की कोशिश हो रही है? फिलहाल पुलिस की ओर से सिर्फ समझाइश की कोशिश अभी तक चल रही है। तहसीलदार जो हैं, नायब तहसीलदार, वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं, लेकिन फिलहाल कोई मामला किसी पर भी अभी तक जो दर्ज नहीं किया गया, सिर्फ समझाइश की कोशिश चल रही है। और जितेंद्र, जो हमने बाइट सुनी है महिला की, ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन महिला ने यह भी कहा कि मारपीट भी उसके साथ होती थी। ये भी अपने आप में गंभीर है और इसका कम से कम पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। ये साफ तौर पर आरोप उसने लगाए हैं, दहेज प्रताड़ना के आरोप उसकी ओर से लगाए गए हैं, मारपीट के आरोप लगाए गए हैं ससुराल जनों की ओर से। वहीं साफ तौर पर 1 बजे से लेकर जब एक महिला 8 बजे तक उसने दहलीज पर बैठी है, ससुराल वाले दरवाजा बंद करके कहीं चले गए, तो ये भी एक प्रताड़ना के रूप में लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है पुलिस की वो एक तरफा नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये हाल है प्रदेश के, और बेशक हम महिलाओं को बढ़ावा देने की कितनी कोशिश कर लें, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं
जिनकी सोच बदलती नजर कम से कम नहीं आ रही है और दहेज के लोभियों की सोच कम से कम नहीं बदल रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात दिल्ली की, जहां पर बीजेपी आला कमान